तो आज हम करेंगे टेंस। ओके, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, अब हम प्रेजेंट वाले करेंगे सबसे पहले तो। और प्रेजेंट, इनके भी आगे 4 पार्ट्स होते हैं। ओके, सबसे पहले हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ओके, अब इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान में आपको बता देती हूँ कि जिन हिंदी वाक्यों के पीछे ता है, ती है, ते, हूँ, आए, वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। कैसे? ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ, तो ये सब क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। कैसे? अब मैं जाता हूँ, हम पढ़ते हैं, वह खेलती है, तो ये सब क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट। ओके, अब इनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? पहचान आपने देख ली कि ठीक है सिंपल प्रेजेंट की। तो एफर्मेटिव नॉर्मल वाले सेंटेंस बनाने के लिए, नॉर्मल वाले सेंटेंस बनाने का एक फॉर्मूला है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ओके, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस। ओके, बस ये फॉर्मूला है सिंपल प्रेजेंट बनाने का। अब देखो, एस या फिर ईएस किन के साथ लगता है? तो ही, शी, नेम, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, और आई, वी, दे, इनके साथ अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, अब ये भी है कि एस लगाएं कि ईएस लगाएं, है ना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब देखो नेगेटिव वाले कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस, इनका भी एक फॉर्मूला है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, हम नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं पीते हैं, ना हम नहीं खाते हैं, है ना। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा डू या फिर डज, फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नॉर्मल वाला। ओके, तो अब ये भी कंफ्यूजन है कि डू लगाएंगे डज लगाएं। तो ही, शी, नेम, इट के साथ डज लगेगा। ओके, और आई, वी, दे के साथ डू लगेगा। ओके, अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वह पढ़ती है। ओके, तो देखो अब नॉर्मल वाला सिंपल प्रेजेंट है, पता चल गया ती है आ रहा है। तो नॉर्मल वाला कैसे बनाएंगे? क्या फॉर्मूला है नॉर्मल सेंटेंस बनाने का? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर यस। ओके, बन जाएगा नॉर्मल वाला। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह है ना। अब वह लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, बट ती आ रहा है तो कोई गर्ल ही होगी, है ना, तो इसलिए यहाँ पे शी आएगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पढ़ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड। अब यार रीड के साथ ऐसे या फिर यस लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? शी रीड्स। ओके, अब इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने सिंपल प्रेजेंट में? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर डू या फिर डज, फिर नॉट, फिर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, इन नेगेटिव सेंटेंस में एक नोट करने वाली बात है नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि इसमें वर्ब के साथ एस या फिर यस कुछ भी नहीं लगता। वर्ब के साथ एस या फिर यस कुछ भी नहीं लगता नेगेटिव सेंटेंस अगर बना रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? शी। अब देखो पढ़ती है, तो ही शी नेम इट के साथ क्या आएगा? डज। मैंने बताया था पहले आपको, है ना। फिर नॉट। ओके, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। ओनली रीड ही आएगी। एस या फिर यस नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर सिंपल प्रेजेंट का बना रहे हैं तो नहीं लगेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया, अब सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। राम खेलता है, तो अगर नॉर्मल वाला बना रहे हैं तो क्या आएगा? राम। सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है राम। अब देखो खेलता है, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले। और एस या फिर एस में से कुछ लगेगा, मैंने बताया था ना। तो राम प्लेज। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट राम। अब देखो नेम है ये, मैंने क्या बताया था? ही शी नेम इट के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। तो राम डज नॉट प्ले। ओके, तो दो एग्जाम्पल लिए हैं। अब इसमें कंफ्यूजन है कि एस लगाएं कि ई एस लगाएं। यहाँ पे एस लगाएं या फिर ई एस लगाएं, इसकी कंफ्यूजन भी मैं दूर कर देती हूँ कि जिन इंग्लिश वर्ड्स के पीछे एस, एस एच, ओ, सी एच, जेड एक्स आए, उनके पीछे क्या लगता है? ई एस लगता है। और बाकी इनके अलावा जितने वर्ड्स हैं इंग्लिश के, उनके पीछे क्या लगता है? एस लगता है बाकियों के पीछे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, वह जाता है। ओके, तो यहाँ पे ता है आ रहा है ना, तो ही गोज। तो यहाँ पे ओ आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जिन वर्ड्स के पीछे जिन वर्ड्स के पीछे क्या है? एस, एस एच, ओ, सी एच, जेड एक्स आए, उनके पीछे ई एस लगता है। ओके, तो यहाँ पे ओ आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा? ई एस। ही गोज। ओके, थैंक यू।